वेलकम टू CSR's IAS। आज हम बात करेंगे इंडिया और बेसिक कंट्रीज के द्वारा अपोज्ड कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। ड्यूरिंग द COP27 recently held at Sharm el Sheikh, Egypt between 7 to 18th November 2022, European Union proposed a carbon border tax which was opposed by India and a group of other countries termed as BASIC, which comprise India, China, Brazil and South Africa. The carbon border tax is basically about imposing an import duty on a product manufactured in a country with more lax climate rules than the one buying it. It is a part of European Commission's European Green Deal, which envisions to make European Union a net zero continent by the year 2050. It fundamentally affects carbon emissions, production and trade between countries. It has also been termed as an improvement over a national carbon tax. अब चूंकि यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2050 तक वह एक नेट ज़ीरो कॉन्टिनेंट बन जाएगा, उसे अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन से कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा। इसके लिए यूरोपियन यूनियन अपने डोमेस्टिक बिजनेसेस पर हाई कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट करता है। अब इस हाई कार्बन टैक्स की वजह से दो परेशानियों का सामना यूरोपियन यूनियन को करना पड़ा। द फर्स्ट वन इज़ कार्बन लीकेज एंड द सेकेंड इज़ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन। डोमेस्टिक मार्केट में हाई टैक्सेशन फेस करने की वजह से ये बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन ओवरसीज शिफ्ट कर लेते हैं, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर कार्बन पर कम टैक्स लगता है, और फिर वहाँ प्रोडक्शन करके यूरोपियन मार्केट्स में दोबारा इंपोर्ट करके उसे वहाँ सेल आउट करते हैं। इसे कहते हैं कार्बन लीकेज। वहीं दूसरी ओर इसी हाई कार्बन टैक्स की वजह से कई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी सस्ती कीमतों पर यूरोपियन मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। ग्राहक उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदने लगते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन। नाउ टू सॉल्व बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, यूरोपियन यूनियन इन 2021 केम अप विद कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, also known as CBAM. Now, as per this mechanism, European Union importers will buy carbon certificates corresponding to the carbon price that would have been paid had the goods been produced under the European Union's carbon pricing rules. Conversely, once a non-European Union producer can show that they have already paid a price for the carbon used in the production of the imported goods in the third country, the corresponding cost can be fully deducted for the European Union importer. अब इंग्लिश बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, सो इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। तो सिंप्लीफाइंग, इस मैकेनिज्म के अनुसार प्रोडक्शन चाहे कहीं भी हो, यूरोपियन यूनियन में या किसी और कंट्री में, टैक्स सेम देना पड़ेगा। अब मान लीजिए यूरोपियन यूनियन में कोई एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहता है दैट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन अदर कंट्री, तो देखा जाएगा उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कितना कार्बन एमिशन हुआ है, जिसके करस्पॉन्डिंग एक कार्बन प्राइस होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग उस इम्पोर्टर को कुछ कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीदने होंगे। उन्हीं कार्बन सर्टिफिकेट्स को खरीदने के लिए जो कीमत वो इम्पोर्टर चुकाएगा वही कार्बन बॉर्डर टैक्स है। वहीं दूसरी ओर अगर एक इम्पोर्टर ये प्रूव कर पाता है कि वह कार्बन प्राइस ऑलरेडी पे हो चुकी है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स इन ए थर्ड कंट्री, मतलब जहां उनका प्रोडक्शन हुआ था, तो करस्पॉन्डिंग अमाउंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओवरऑल कॉस्ट टू द इम्पोर्टर। अगर और अच्छे से समझें तो किसी भी प्रकार की मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो डोमेस्टिक या इम्पोर्टेड। ये टैक्स इन दोनों तरह के प्रोडक्ट्स पर समान रूप से असर डालता है। जैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम यूजिंग हाई कार्बन एमिशन इन द प्रोडक्शन, while importers are discouraged from importing products that use high carbon emission in the production. Businesses at the same time are discouraged from moving elsewhere. अब हम समझ लेते हैं इस टैक्स के तीन पर्सपेक्टिव्स, the good, the bad and the ugly. The good ones are that it obviously reduces the CO2 footprint. It also prevents the carbon leakage. The European Union has declared to cut its carbon emissions by at least 55% by 2030 compared to the 1990 levels. Till date, these levels have fallen by 24%. However, emissions from imports contributing to 20% of the European Union's CO2 emissions are increasing. इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है CBAM. इसके बैड पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? It affects exports of the developing countries to the European Union. In climate action, no sector, no fuel source and no gas should be singled out for action. ये इंडिया का कहना है COP में। The European Union is India's third largest trading partner. तो इस टैक्स के एप्लीकेशन से इंडिया के ट्रेड पर फर्क पड़ सकता है। The Article 12 of the Rio Declaration also says that the standards applicable to developed countries cannot be applied to developing countries. It also signals towards a protectionist policy. इसके अगली पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? There was a significant increase in the consumption and production of fossil fuels
इन द पास्ट ईयर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज। इसका मतलब डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कर लिया और अब दुनिया के ट्रेड मैकेनिज्म को डिस्टॉर्ट कर कर अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। Developed countries had backtracked on finance and mitigation commitments and pledges. Also, it is going to be very hard for small businesses to quantify their emissions and eventually this tax will pass to the consumers. एक नज़र डाल लेते हैं कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर, जिनमें मेन है बिल्डिंग ऑपरेशंस, कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक दूसरा पर्सपेक्टिव कहता है कि इंडिया को इस टैक्स से डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, because chief exports from India to European Union comprise of apparel and footwear, ceramics, granite slabs, nuts, mustard oil, spices, etc. India is not an exporter of cement and fertilizers to EU, and for steel and aluminium, share is way lesser compared to the other countries. In effect, the target nations as it comes out for CBAM is not India, but Russia, China, Turkey, who are major exporters of steel and aluminium to EU. India को क्या करना चाहिए? India should talk to EU bilaterally to ensure that its export with the latter are protected, either through a free trade agreement or by other means. हालांकि इंडिया को इस टैक्स से ऑफ गार्ड भी कॉट नहीं होना चाहिए 2026 में जब ये इम्पोज होगा। इंडिया को प्रिपेयर करना चाहिए। इंडिया ऑलरेडी हैज़ मेजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इन द कंट्री। इट जस्ट नीड्स टू कन्वर्ट देम, डिवाइस देम इन वेज विच आर कंपेटेबल विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube और Telegram चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।